तो चुपचाप दीदी चुपचाप लिखो, बात करने में मत रहो, समझ के उसको लिखो। इतना इजी नहीं है यहाँ से यहाँ तक सब कुछ माइंड में रखना। एक पेन से लिख दो, 4 अलग अलग पेन से लिखेंगे तो चले, समझना इम्पोर्टेंट है। निकालना करना तो कुछ पड़ेगा। हाँ, तो कॉमन एक्सेलरेशन की अगर आपके लिए किस्मत अच्छी है तब होगी जब आप यहीं पे खत्म हो गया, जब आपका एफ पॉइंट आपके एफ से कम आ गया, तो फिर आपको आगे नहीं करना पड़ेगा, अगला क्या है तो करना पड़ेगा। ये तो हम स्टेप्स दिखा है इसलिए इतना दिखा, एक्चुअली में तो क्या है 3 ही तो स्टेप, तो मैंने इतना डिस्क्रिप्शन दिखा हुआ है इसलिए वो दिख रहा है कि वो कंडीशन मैंने वहाँ दिखा है कि उसको जनरलाइज होना है। जब आप सॉल्व करोगे तो ना आप सब कुछ लिखने बैठोगे, तो आप इसको डायरेक्टली ब्लॉक्स को ऐसा रखोगे, एफडी बनाओगे, इतना तो करना ही पड़ेगा। 3 मिनट लगता है 3 मिनट क्वेश्चन, 3 मिनट में तो बड़ा होगा। अगर वो क्या होगा वो मैं आगे दूसरे फाइनल आंसर है और दूसरे ला लेंगे इसके बाद यहाँ पे आगे तो आगे ना आंसर तेरा ये रहा आंसर खत्म। फिर थोड़ा तो अलग से एक्सेलरेशन निकालो, मिला हुआ बोला है कॉमन एक्सेलरेशन के इक्वल है, हो गया। अगर डिफरेंस तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो ढूंढेंगे अभी स्टेप 5 तो इको बनाओ। सर ये 2 का प्रॉब्लम्स भी आएंगे, नहीं है उससे पहले ये सेम मैंने क्या बोला फ्रिक्शन हो गया, ये हम सिर्फ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो आने में आ सकता है। टॉपिक इज डन, हम सिर्फ वेरिएशंस के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। खत्म हो गया, ये कंप्लीट करने दो। अगला लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर विल बी द डाउट सॉल्विंग ऑफ द फ्रिक्शन। इसको जो भी फ्रिक्शन में न्यूमेरिकल में, वैसे तो पूरा चैप्टर हो गया है, आपको पूरे जो भी हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करने हैं, इंक्लूडिंग चाहे वो एनवीटी का हो चाहे वो पीवाईक्यू हो, वो सब कुछ कंप्लीट करना है। और अगले लेक्चर में जो है डाउट सॉल्विंग लेक्चर है। अगर आपने डाउट्स पूछे तो आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, नहीं पूछे तो मैं नया चैप्टर चालू कर दूंगा।
क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। तो मैं आपके होमवर्क की टेंशन लेने वाला नहीं। जिन्होंने क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व करेंगे उनको डेफिनेटली डाउट आने वाले हैं और वही लेक्चर उसके बाद में वापिस से आगे लेने वाला नहीं। तो मैंने ऑलरेडी पहले होमवर्क टुकड़ों में बहुत बार दे दिया, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद आप लोगों ने किया होगा। क्लियर? तो जिसको अगले लेक्चर में जो भी फ्रिक्शन से रिलेटेड, आई थिंक अभी अगला लेक्चर नेक्स्ट वीक में आने वाला है, बरोबर है ना? नेक्स्ट वीक में आएगा, तो नेक्स्ट वीक तक आपके पास टाइम भी है, तो सॉल्व करो, संडे तक जो है कंप्लीट कर लो इसको बढ़िया तरीके से। इसी बहाने प्रैक्टिस भी हो जाएगी फ्रिक्शन की एग्जाम के लिए भी, और डाउट्स भी जो है जो भी है वो कवर कर लेंगे। तो अगला लेक्चर डाउट सॉल्विंग लेक्चर है। अगर डाउट्स नहीं पूछे तो मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। रेफरेंस बुक से नोट पूछ सकते हैं। पहले आपने ये मॉड्यूल सॉल्व किया? ऑलमोस्ट डिड यू सॉल्व मॉड्यूल कंप्लीट? हाँ, तो वो कंप्लीट कर। मॉड्यूल पूरा सॉल्व होना चाहिए। मॉड्यूल के अंदर एनवीटी हो गया, बीच में जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन वो सब कुछ कंप्लीट करना। मॉड्यूल के डाउट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अगर टाइम मिला तो ले लेंगे। ठीक है, तो पहले मॉड्यूल सॉल्व करो। प्राइमरी सॉल्विंग जो है वो क्या होनी चाहिए? मॉड्यूल। एक चीज को समझना है, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, चाहे टीचर भी कोई भी कुछ भी बोले, मैं आपको एक सीधा सा एक बता दूं कि कोई भी क्लास का मॉड्यूल जो होता है वो किसी एक बुक से नहीं बनता है, वो कम से कम बहुत सारी बुक्स का जो है मिक्सचर है। तो इसका मतलब क्या है? अगर वो मॉड्यूल डिजाइन किया गया है स्पेसिफिकली, तो उसने कहीं ना कहीं 10 बुक से मिक्स करके बनाया होगा वो मॉड्यूल, तो उसके अंदर आपके लेवल के हिसाब से जो है क्वेश्चन को कस्टमाइज किया हुआ है। मतलब कहीं पे कुछ इजी क्वेश्चन होंगे, कोई एग्जाम के ही पीवाईक्यूज होते हैं, क्या बहुत सारे जेई के पीवाईक्यू आप देखोगे बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ, तो क्या वो आते हैं या नहीं आती? तो इसीलिए हमारी सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पहले सॉल्व करना है ईमानदारी से मॉड्यूल, पूरा मॉड्यूल कंप्लीट होना चाहिए। उसमें आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना ना। बीच में देखो एनवीटी के कितने जबरदस्त टफ क्वेश्चन है, वो देखा नहीं था हमने लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन किया था। तो अब मुझे बताओ कि ऐसे क्या उसमें कुछ ऐसी है क्या? ऐसे एक से एक बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो आपका वो एकदम इतना अच्छे से हो जाए कि मॉड्यूल पूरा कवर हो गया है। जो डीपीपीज भेजी थी मैंने, वो डीपीपीज कंप्लीट हो गया है। उन्हीं चीजों के डाउट्स पहले लिए जाएं, देन उसके बाद आप जो भी एक्स्ट्रा सॉल्व करें वो तो आपके लिए एक्स्ट्रा है। प्राइमरी सॉल्विंग ये होगी, हम जो मैंने भेजा है कंटेंट में उसका डाउट पहले लूंगा, अगर टाइम मिल गया तो फिर हम चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ स्टेप नंबर 5। तो मुझे बताइए कि हम इनमें से कौन सी कंडीशन में लाइक कर रहे हैं अभी, पहली या दूसरी कंडीशन में? सेकंड क्वेश्चन में लाइक, सेकंड कंडीशन में लाइक कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन में लाइक कर रहे हैं? सेकंड कंडीशन में लाइक कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अभी हम प्राइमरी फर्स्ट कंडीशन में है ही नहीं, मतलब मुझे आगे सॉल्व जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लेने का रीजन क्या है, ताकि मैं थोड़ा आगे और सॉल्व कर सकूं, क्योंकि यहीं पे फर्स्ट कंडीशन हो जाता तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। आंसर मेरा क्या होता? A1 भी 10/3, A2 भी 10/3, फ्रिक्शन फोर्स भी किसके इक्वल? F रिक्वायर्ड है। F रिक्वायर्ड कितना है मेरा? 33.33। ये तीनों आंसर आ गए। अब मैं एक्चुअली में जब मैं सेकंड कंडीशन में आता हूं, इफ F रिक्वायर्ड ग्रेटर होगा किससे? Fx में, तो उस केस में एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करें? Then to find acceleration of blocks, उस केस में हमें ये भी पता लग गया, तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई A1 जो है वो A2 के इक्वल नहीं है, और वो नहीं इक्वल है किसके? कॉमन एक्सेलरेशन AC के, जो हमने निकाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंड टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो उसमें हमें रिप्लेस करना है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन को किससे?
एफ के से, एफ के क्या है, काइनेटिक। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है या म्यू के नहीं दिया है तो किससे रिप्लेस कर देते हैं, प्राइमरी रिप्लेस किससे करना है, अगर म्यू के दिया हुआ। एक और अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो म्यू एस म्यू के दोनों देगा, तो म्यू एस से आप कंडीशन चेक करोगे और म्यू के से जो है जो है म्यू के क्लियर हो गया। यहाँ पे जो एफ के एक्चुअली में प्राइमरी किससे रिप्लेस करना है, एफ के। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ म्यू के नॉट गिवन, तो हम बोल देंगे कि म्यू के इक्वल टू, तो उस केस में एफ के इक्वल टू एफ एस में। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल जनरलाइज कर दिया है। मतलब आपको हम बिल्कुल क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं चल रहे, हम इसको पूरे जनरल फॉर्म में कर रहे हैं कि ये एकदम जनरलाइज मेथड। चलो क्लियर हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इन एफबीडी ऑफ ब्लॉक्स, क्लियर हो गया यहाँ पे। ये पहला स्टेप हो गया हमारे पास इसी में। और दूसरा क्या है, हम क्या बनाएंगे, फोर्स इक्वेशन, और फिर वहां से तो इस क्वेश्चन में आते हैं, और सेकंड में लिख देते हैं बाय यूजिंग फोर्स इक्वेशंस ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक each block we can find ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, स्टेप्स कवर हो गई। अब हम बात करते हैं स्टेप्स, मैंने 5 स्टेप्स इसके अंदर अच्छे से लिख दी। अब मैं इस क्वेश्चन में आता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन के अंदर स्टेप्स क्लियर है। आप चाहे तो सारी स्टेप्स को अलग से निकाल के भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर रहती है तो वो फील करने में हमें समझने में इजी रहता है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये मेरी स्टेप्स हो गई, तो स्टेप्स को चाहे तो आप ब्रैकेट में ऐसे बॉक्स में भी डालते जाओ ताकि क्लैरिटी आए। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इन दिस क्वेश्चन एफ रिक्वायर्ड कितना था, 33.33 न्यूटन। एफ एक्स मैक्स कितना था, 20 न्यूटन, बरोबर है, सॉर्टेड है लाइफ। तो हमारे को ये क्लैरिटी आ गई कि एफ रिक्वायर्ड क्या है, ग्रेटर है एफ एक्स मैक्स से। तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स अभी क्या होगा, एफ रिक्वायर्ड होगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स बिकम, अब यहाँ पर एफ के दिया हुआ नहीं है, तो एफ के नहीं दिया है तो उसको किसके इक्वल कर देंगे, एफ एक्स में, तो दैट इज इक्वल टू 20। अब मैं बनाऊंगा एफबीडी, लूंगा मैं एफबीडी लिया पहले 5 kg का, कितना आ रहा था इधर 50, इधर एक्सेलरेशन AC की जगह पे अभी क्या हो गया, यहाँ लग रहा था एफ रिक्वायर्ड, पीछे की तरफ एफ रिक्वायर्ड को हटा के अभी कितना लग रहा है 20। अब यहाँ से फोर्स का इक्वेशन बनाओ, कितना आएगा फोर्स का इक्वेशन, दो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, कौन सा है, 50 - 20 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बरोबर। तो 50 - 20 कितना हुआ, 30 इक्वल टू 5 तो A1 कितना आया, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब दूसरा ब्लॉक कौन सा था आपका, 10 kg, उसका भी एफबीडी में एफ रिक्वायर्ड की जगह पे क्या रख दो, एफ के जो किसके इक्वल है, एफ एस। तो आई थिंक उसमें तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, वो कौन सा है, ये रहा। फोर्स इक्वेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक ही फोर्स है और कोई फोर्स है नहीं, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 10, बताओ A2 कितना आया, 2 मीटर। और फ्रिक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फ्रिक्शन कितना है हमारे पास, 20। क्या तीनों चीजें मिल गई, कोई कंफ्यूजन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, लिख दो फटाफट। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने दुनिया भर का अंदर जो है थियरी लिखवाया, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप एग्जाम में ये नहीं करोगे,
जहाँ पे तो आप सीधे स्टेप सॉल्व करोगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टेप्स दिखाए, आप उन स्टेप्स को अच्छे से रीड करके पूरे दिमाग में उसको घुसाना है अच्छे से। हाँ बस, और अगर वो साथ में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन को एफ रिक्वायर्ड के इक्वल हो जाता है। तो फिर उसको भी कंसिडर करो। नहीं, दो बार कुछ नहीं, वो नेट फोर्स निकाल के और जब एफ आ जाएगा वो भी लगेगा, बस उसके एफडी में वो भी लो, बस और क्या है। पहले वाले में जब आपने सीधा निकाल दिया था 50 डिवाइड बाय टोटल मास, 50 माइनस पहले तो वो नीचे का ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स वहाँ फ्लैट बनता, वहां से कॉमन एक्सेलरेशन निकलता। और 10 वाले का एफबीडी के अंदर नीचे से इसका क्या लग रहा होता है, एफएक्स मैक्स। 10 के एफबीडी में नीचे एफएक्स मैक्स, वो भी क्वेश्चन आता होगा। दो तीन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है वो भेज रहा हूँ मैं ग्रुप पे, मैं सॉल्यूशन भेज रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन में सिर्फ आपको फाइनल आंसर चेक करना है कि कैसा क्या है, बाकी आपको सॉल्व कैसे करना है जैसे मैंने स्टेप्स बताई है उन स्टेप्स की हेल्प लेकर। क्लियर है? उन इसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन लेकिन किया है ना, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज किया है। और फिर उसके बाद में आपके मॉड्यूल के अंदर भी आप जब डीपीपी देखेंगे, डीपीपी है अपने पास में है ना, और डीपीपी के अंदर जो है लास्ट डीपीपी नंबर 12 जो है वो किस पे है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम पे ही। उसमें सारे 2 ब्लॉक वाले ही सिस्टम के, तो आराम से शांति से सॉल्व करके आओ, ईमानदारी से। अभी आपके पास एक ही मौका है मुझसे डाउट पूछने का, और वो है अगला लेक्चर। डीपीपी ईमानदारी से पूरा, और उसमें डाउट सॉल्विंग लेक्चर ही एक्चुअली में सबसे फ्रूटफुल लेक्चर है। रीजन उसमें कभी कभी वो क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं जो काफी अच्छे क्वेश्चन, तो वो अच्छे क्वेश्चन डिस्कस मैं खुद करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि आप सॉल्व करके आओ। जब आप सॉल्व करोगे डेफिनेटली बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, नहीं इसी बहाने हम उसको क्या कर पाएंगे, डिस्कस। और नहीं सॉल्व किया आपने वो पूछे नहीं तो शायद आपका मिस होगा। फिर इम्पल्स वाला प्रॉब्लम तो अपन COLM में देखें, बोला ना इम्पल्स वर्ड वाला, इम्पल्स डीपीपी में जो इम्पल्स वाले इम्पल्स वो छोड़ना है, वो तो मैंने मना ही किया नहीं करना। इम्पल्स वाला तो हम हमारा वर्क और एनर्जी के बाद में जो चैप्टर आएगा उसमें हम इम्पल्स टॉपिक को कवर करेंगे। ये एक्चुअली में क्या है, नीट के अंदर जो है हमें एनसीईआरटी के हिसाब से जाते हैं, जेई में COM COLM इसको हम अलग से एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट और हैवी टॉपिक।
और नीट में उतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो उसको मैं लॉज ऑफ मोशन में ही साथ में करा था। दो फोटोज भेज रहा हूँ, चलेगा ना? ये बोर्ड पे लिखो, फोटोज में विद सॉल्यूशन भेज रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर्स को चेक। होमवर्क क्या है? बैठ जाओ भाई, नींद घर ही जाना है। कंप्लीट मॉड्यूल पूरा, हाँ मॉड्यूल में सर्कुलर मोशन भी लॉज ऑफ मोशन में हमें वो सॉल्व, सर्कुलर मोशन में आपको सर करवाएंगे। सर्कुलर मोशन के अलावा जितना भी लॉज ऑफ मोशन है वो हमारे को कंप्लीट सॉल्व यार। डीपीपी के अंदर सिर्फ इम्पल्स वाली डीपी, सीओएलएम वाली डीपीपी को सॉल्व, सेक्शन की सारी डीपीपी को हमें कंप्लीटली सॉल्व करना है। क्लियर हो गया ये? जब तक मैं जाऊँ नहीं ना अपने नींद, तब तक जाना नहीं, टेंशन मत ले, देर से बिना मेरे नहीं जाएगी। और बेटा पढ़ाई में ध्यान दे, भगवान ने दिमाग दिया है और ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में वेस्ट हो जाए, समझ रहा है? समझदार को शराब आती, ये सब चीजें जिंदगी भर यही करना है, पूरी जिंदगी पड़ी है, यही के लिए नहीं है।